फिल्म का नाम लिख करके आ जाती थी हिंदी में. That was Pooja Films. So I had a lot of reverence for him, but yes, his to complete your answer, his creative ability, especially in this genre, also is very remarkable. Yeah, thank you for your question. Hello. बेटा कृष्णा पीछे आ जा Sir, सर आ रहे हैं Narendra तेरा Bhutani this side from वीडियो Punjab में Keसरी. लेंस निकाल दे Sir, यार बहुत टाइम के जा रहा है, जा बाद ना निकल। Bhutani साहब बैठ के पूछ रहे हैं. Yeah, sure. Lovely. Yeah. Hi sir, Narendra Bhutani this side from Punjab Keसरी. So बहुत टाइम के बाद ना एक लड़के के लिए दो लड़कियां पीछे पड़ी हुई हैं. So ये थॉट कहाँ से आया और ये जो हर्ष भाई का कैरेक्टर वो क्या कर रहा है फिल्म के अंदर? तो अब ये मेरे लिए है ना सवाल. हाँ जी साहब. तो नहीं, ये थॉट कहाँ से आया? वेल एक्चुअली क्या है कि इसका जर्म एक बड़े सिंपल सवाल से आया. हम सब की ज़िंदगियों में कोई ना कोई माजी, कोई पास्ट जो है वो रहता ही है. और उस माजी का कनेक्शन अगर आपकी किसी रिलेशनशिप से हो जो ठीक ना गई हो किसी वजह से, यू नो, जो कि सबके साथ होता है, और एक ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए जिसमें वो पास्ट लौट आए और इतने पावर के साथ लौट आए कि आपकी करंट रिलेशनशिप को तहस नहस करने जितनी ताकत रखता हो, तो क्या होगा? दैट वाज द थॉट दैट गॉट एवरीथिंग गोइंग. और व्हाट वाज इंटरेस्टिंग बियॉन्ड इट, एंड टू ऐड टू योर दिस थिंग, एक मैं बॉम्बे का लड़का हूँ, तो बड़े होते हुए एक नाटक मराठी में बड़ा फेमस हुआ था, माझ्या नवऱ्याची बायको. तो माझ्या नवऱ्याची बायको का बाद में एक टीवी शो भी बना. मुझे ना वो टाइटल बहुत फैसिनेट करता था. माझ्या नवऱ्याची बायको टेक्निकली शुड मीन, फ्रॉम अ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, शुड मीन मी ओनली. माय हस्बैंड्स वाइफ शुड मीन मी ओनली. तो फिर ये, क्योंकि जब ये कहानी इस तरह गढ़ी, तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी से बेटर टाइटल इसके लिए नहीं हो सकता. थैंक यू. That's a beautiful. Hi Arjun, your center Rahul here from the Filmy Chat. अच्छा, मेरा सवाल कॉमन क्वेश्चन है रकुल से भी और भूमि से भी. क्वेश्चन ये है कि ट्रेलर बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आया देख के, और कहीं ना कहीं हमेशा कहा जाता है कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनती हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हम फिल्म से प्रभावित भी होते हैं. कभी अच्छी सीख मिलती है, कभी बुरी सीख मिलती है. तो इस रिश्ते को आप लोग अपने लेने वाले पे डिपेंड करता है. लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे हस्बैंड की बीवी, अपने अपने नज़रिए से आप बताइए, बयां कीजिए. देखिए, जीवन, जिंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू कांट सिंप्लीफाई इट इन परहैप्स सेइंग दैट अ फिल्म कैन इन्फ्लुएंस योर इक्वेशंस इन लाइफ. यू कैन टेक एन अंडरस्टैंडिंग. आप एक थॉट ले सकते हो, आप किसी के साथ एम्पैथाइज कर सकते हो, किसी की तरफ आप समझ सकते हो इन पे क्या बीती होगी. दीज आर मोमेंट्स दैट यू अंडरस्टैंड. फॉर मी, अंकुर जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, इट्स एन अनफॉर्चुनेट थिंग है, बिकॉज वो जानबूझ के सिचुएशन में नहीं पड़ा. ही इज नॉट ट्राइंग टू गो एंड चूज. ही एक्चुअली इज इन अ सिचुएशन, एंड आई एम श्योर वी ऑल हैव बीन थ्रू मोमेंट्स लाइक दिस इन लाइफ, वेयर नॉट दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं होता है जहाँ पे यू माइट फील समथिंग फॉर वन पर्सन, द अदर पर्सन फील समथिंग फॉर यू. There is always that complexity. I think Mudassar sir has done that in the past with characters. I think what's nice also today, what we've done as in our film, is it's also through humor. तो कई बार ना हंसते हंसते अगर सीख और सबक का पता नहीं, लेकिन एक थॉट रह जाए आपके दिमाग में. If you can go back home thinking about something that you relate to, your partner, your friend is going through. So it's real life with an actual amount of humor. So I just feel personally life बहुत intense होती है. Sometimes you can look at relationships also from a slightly more happy space, like how you guys would when you watch the film, and be able to take something out of it जो आपके लिए ठीक है. That's how I see it. रकुल, भूमि, अपने अपने आप लोग भी अपनी नज़रिए से बताइए इस रिश्ते का. वो बोल रही सब बोल दिया मैंने. So I think he is. Yeah, I think Arjun has covered most of it, and he said it very well. And बाकी तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये क्या रिश्ता है और क्या हो रहा है. And the way he said that it's a situation in which you get trapped in life, and all of us have been through situations like that. And how do you create humor, and how do you get out of that? So yeah, 21st Feb. भूमि, आप भी बताइए. आई थिंक जो मेरी एक पर्सनल फिल्म से ये थी कि कई बार हम ईगो की वजह से बहुत एक खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ देते हैं. और मैंने पर्सनली ये फिल्म जब पढ़ी थी और अब जब देखी, मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ ईगो नहीं होना चाहिए.
जैकी, थोड़ा सा फन क्वेश्चन है, क्या रकुल को फिल्म के लिए चेक मिली या नहीं मिली? ये हमें भी जानना है। आप पिक्चर चला दो, बाकी सब मेरा। आपने इनको चेक मेट कर दिया ये सवाल पूछ। ना सवाल देने का अपॉर्चुनिटी मिली, ना सवाल जवाब देने की अपॉर्चुनिटी मिली, इससे आप समझ गए हो। क्लीन बोल्ड। Anyways, ये मैट्रिक्स के साथ है, वो किसी को नहीं छोड़ते। Hi, you're Astha this side from Awesome TV, and my question is for Jackie. Of course, the trailer looks absolutely fantastic, and I'm sure you all made some core memories out of it. Any specific memory if you want to share? क्या चिपकाया? Is this for me? Yeah, Jackie, for you. I think this has been one of the most fun. सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे अगर लाइफ में सेट में कभी आया है, it is here, because Mudassar and me go back a long way. Arjun and me go back a long way. Bhumi is my best friend. I don't know Rakul. I don't know Rakul. But घर चलो, तुम घर चलो। मुझे हर्ष एक दोस्त मिला इस फिल्म में, सो हमने इतनी मस्ती करी है, एंड आई एम श्योर वो आपको ऑलरेडी ट्रेलर में दिख ही रहा होगा. सो या आई वुड से दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर. आई होप दे से द सेम. मुदस्सर जी, भावना शर्मा नवभारत जी इधर. मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपकी फिल्में हैं, इतनी सारी हमने देखी हैं, उन फिल्मों को देखकर बासुदा या ऋषिकेश मुखर्जी, उनका मॉडर्न वर्जन जो कहना चाहिए वो नजर आता है. और जैसा कि कहा जाता है कि कॉमेडी बहुत सीरियस बिजनेस है और बहुत डिफिकल्ट होता है कॉमेडी को करना, उसकी टाइमिंग और सारे एक्टर्स को उस तरह से करना. तो आप ये जो अभी ट्रेंड थोड़ा सा बदला है कॉमेडी में, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ का. मैं नहीं मानता मैं इस काबिल हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच. नहीं, बहुत अहम आपका सवाल है. बहुत कई दशकों से मैं ये मानता आया हूँ, और आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता, मीडिया से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता कि कॉमेडी को उसका दर्जा दरअसल कम ही मिलता है. क्योंकि आप जब फिल्म्स के अवार्ड्स की बात आती है, जब फिल्म्स के यादगार होने की बात आती है, तो आप देखेंगे कि इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है. जब आप अवार्ड्स की लिस्ट में पीछे चले जाएंगे तो उसमें कॉमेडी नज़र नहीं आएगी. लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ बैठ करके यादगार फिल्मों का जिक्र करेंगे तो उसमें कॉमेडी ही कॉमेडी मिलेगी आपको, है ना. तो मैं जो है अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ. मैं मानता हूँ कि कुछ भगवान की, ऊपर वाले की, अल्लाह की कोई देन है कि वो चाहता है कि मेरी कलम से एक छोटी मुस्कुराहट भी अगर किसी के शक्ल पे आ जाए तो मैं तब तक करता चला जाऊंगा जब तक मैं वो मुस्कुराहट देखता रहूँगा. उससे बड़ा मेरे लिए कोई रिवॉर्ड. मुझे कुछ कहना है मुदस्सर भाई के बारे में. इस बारे में कभी कभी क्या होता है, कोई सीन्स हम लोग शूट करते थे तो क्या है, कुछ चेंज होना होता है कोई सीन में, या कोई राइटिंग में चेंज होना होता है. तो वैसे एक्टर के पास एक रात पहले स्क्रिप्ट आ जाती है, 2 दिन पहले आ जाती है, 3 दिन पहले आ जाती है. कभी कभी कोई फनी सीन लिखना होता था तो मैं इनकी जो असिस्टेंट या किसी को मैसेज करता था कि यार वो सीन कॉमेडी वाला जो हम सुबह शूट कर रहे हैं वो भेज दो. तो कहती थी कि सर अभी लिखेंगे. तो मैं कहता था सुबह शूट करना है, और हम सुबह जब सेट पे पहुंचते थे तो 6 पन्ने का सीन, उसमें 50 पंच डले हुए, ये आदमी 2 घंटे में लिख देता है. तो ये इनका टैलेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है, मैं आपको बताता हूँ. तो ये इनका टैलेंट है भाई. हेलो रकुल, रकुल यार यहाँ योर लेफ्ट. Yes, hi. मुझे सवाल है आपसे पूछना कि अगर ये पिक्चर आप देखने जा रहे हो मूवी में थिएटर पे, और अगर अपने फ्रेंड ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, क्या बोलोगे आप? MHTV देखने. अच्छा, इस शॉर्ट में बोलेगा, ये नहीं बोलोगे क्या मेरी हस्बैंड की भी देखते जा रही हो? हाँ, इसलिए कि मैं अपने मेरे हस्बैंड की, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी तो मैं ही हुई ना, तो देखने जा रही हूँ. क्या जवाब है? वाह 7 करोड़. आपके थोड़ा मुदस्सर, आपको कौन नहीं पहचानता. थैंक यू. आप सभी को कंग्रेचुलेशन, बहुत ही एंटरटेनिंग है. और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये जो टाइटल है मेरे हस्बैंड की बीवी, यही टाइटल मतलब इतना उत्सुक करता है हमें. यू नो आई थिंक 50% तो यही आपको क्राउड पुल कर लेगा, बाकी तो आप लोग हो ही इनफैक्ट. लिटिल फनियर वे मुदस्सर और जैकी, आपसे
2 हीरोइन है और हमने अक्सर सुना है कि एक सेट पे 2 हीरोइन होते तो थोड़े से एक दूसरे की जब अभी भूमि ने कहा था ईगो शायद होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कभी ऐसे प्रेशर आया था कि प्रोड्यूसर है थोड़ा रोल उनको ज्यादा हो गया या इधर हो गया, या कभी जैकी को रकुल ने बोला देखो जरा मेरे बारे में थोड़ा ख्याल रखना, इस तरह की कभी भी बातें हुई थी? आपने जो हल्के हल्के में कदम रखते रखते जो बड़ा सा सवाल पूछने की कोशिश की है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि रकुल ही सेट पे एक्शन बोलती होगी। वाव everyone. बड़ा सटल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना कोई का जवाब। या फिर डिनर टेबल पे है, डिनर ब्रेकफास्ट टेबल पर आपसे बातें होती होगी? तो घर तक पहुंच गए, चलिए हमें भी जानना है। लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये पिक्चर की शूटिंग लगभग बीवी बनने से पहले ही खत्म हो गई थी, तो ये सवाल नहीं आया था। तो पर एडिट टेबल पर फिर आपको देखिए क्या है, लेके जाओ इसको टेबल पे बिठा के मारो, लेके जाओ जो आपका सवाल टेबल पे बिठाओ, अगेन ऑल जोक्स अपार्ट, लेके जाओ। सिंस प्रोड्यूसर्स आर आल्सो हियर, मैं सहमति लेके कहना चाहता हूँ, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट गेट्स अ लिटिल मिसकंस्ट्रूड। कई बार क्या होता है ना कि 2 लड़कियां एक सेट पे, ये चीजें I'm sure there must be moments where even 2 men who are working in films, I have also worked in films, there are moments where everybody goes through a beat in their own mind. इस सेट पे I can say because script लिखी कि अब हम हमारी आइडेंटिटी को ओन करें। हिंदी सिनेमा में हिंदी ज़बान, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल और उन अल्फाज का इस्तेमाल जो हमारे हिंदी भाषी लोग बोलते आए हैं, सुनते आए हैं, जो घरों में बोली जाती है, वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरी सिर्फ कोशिश रहती है कि मेरी हर फिल्म में जो है हिंदी और उर्दू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, और बहनें हैं दोनों ज़बानें, उनको आपस में क्रॉस करवाओ तो कॉमेडी बड़ी अच्छी निकलती है। तो दैट्स द रीज़न लार्जली। सर लोगों को भी क्रॉस करवा देते, आप अच्छा सुखी जीवन लोगों का देखा नहीं जाता आपसे? अच्छा खासा चला। हाँ, ये तोहमत थोड़ी लगती रहती है मुझ पे, खेल खेल में के बाद थोड़ी ज़्यादा लग गई है घर तोड़ने ओड़ने वाली तोहमत। मगर नहीं, देखिए क्या है, कोई भी रिश्ते का जो स्वाद है वो उसकी नोक झोंक से ही निकल करके आता है। तो कोई भी रिश्ता एक पॉइंट के बाद अगर सिर्फ स्वीट चल रहा हो तो वनीला सा हो जाता है। तो रिश्तों की थोड़ी सी वो उधेड़ बुन ढूंढना भी ज़रूरी होती है। और मेरा ख्याल है अगेन द आइडिया इज़ टू सर्व कॉमेडी, एंड कॉमेडी जहाँ से भी मिले वहाँ से बटोरने की कोशिश होती है। सर सही है, बढ़िया है। आई एम श्योर बहुत सारी कॉमेडी हमें बटोरने को मिलेगी सिनेलवर्स को। टॉकिंग टू द स्टार्स हियर, ऑफ कोर्स वी विल स्टार्ट विद अर्जुन। एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। यूजुअली ना मुझे बोला जाता है अच्छी अच्छी बातें बोलनी है और खूब अच्छे से स्टार्स की बात करनी है, टीम्स आके बोलती है, लेकिन सर यहाँ तो आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना। मतलब जो हम देख रहे हैं खुद ही उधेड़ बुन सारी कर डाली है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? I think I can speak on behalf of everybody sitting here. Not only it's nice to laugh at yourself and to be self-aware. एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, not to take yourself so seriously. अपने काम को seriously लेना अच्छी बात है। अपने आप को ज़्यादा seriously इस प्रोफेशन में लेना थोड़ी बुरी बात होती है, because आपको फिर हर चीज़ दुख दे देती है। So it's nice to be able to कहीं ना कहीं ये अफवाहें फैली होंगी हम तीनों के बारे में, जो जोक्स क्रैक हुए, एक रूमर बनता है, एक डिस्कशन होती है, टाइम पास में हम लाइनें बोलते थे, एक दूसरे को बोलते हैं, we might not mean it. So we thought, chalo, let's put it out there and see how the audience reacts, because today's audience is smart enough, they know that we are making a joke. चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने तो एक चीज़ की थी ऐसी स्टेज पे खड़े होकर जोक्स क्रैक करने की। So I understand people enjoy laughing with you when you're laughing at yourself also. So I thought let's set the mood. I mean, we all thought let's set the mood of the film by saying we are not taking ourselves seriously. This is what the world is. आइए enjoy कीजिए, and I hope people laugh not only at the joke but also enjoy the film with context of that joke at the end. राइट, एब्सोल्युटली। और रिस्पांस तो हमने यहाँ पे देख लिया। ऑफ कोर्स तालियां सीटियां बजी रही हैं। रकुल, आपके लिए और भूमि के लिए एक ही क्वेश्चन, ये क्या है? ये मतलब यहाँ तो लड़ाई हो रही है एक मर्द के लिए, ये क्या है? कलर कोऑर्डिनेटेड? ये कोइंसिडेंस है। वी हैव एक सेकंड, तू बीच में आजा, पर्पल करेक्ट हो जाएगा बेटा, आजा तू आजा बीच में, पर्पल करेक्ट हट जाओ। हम बहुत खुश हुए जब रकुल ने एंट्री मारी। मैंने कहा रकुल सेम, एंड हमने बात नहीं की, हमने डिस्कस नहीं किया, हम अपने कैरेक्टर्स के लुक्स में पहुंचे हैं और सडनली वी आर लाइक व्हाट, बट वी आर नॉट सिमिलर इन द फिल्म, बट वी आर लाइक इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल साइन।
Of course. With a sign. वो ठीक है, नितिन आपने पर्पल क्यों पहना? सर मेरे को ना साइड से पता लग गया था कि ये लोग ये पहनने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं भी चांस पे डांस मारूं। फिलहाल के लिए यू नो टॉकिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री, आप ऑफ कोर्स अलग अलग तीनों लोग की दिख रही है, बट द बोथ ऑफ यू नो जो वो डायलॉग बाजी हो रही है, टॉक टू अस अबाउट दैट, बिकॉज़ द डायलॉग बाजी Dialogue buzz booms. The question was our chemistry. Okay, so our chemistry, dialogue was bazi Of the film. about that. हाँ. यार जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आई थिंक द बिट्स दैट आई एंजॉयड द मोस्ट वाज व्हेन यू हैव दीस टू स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने अपने तरीके से राइट है, गोइंग फॉर समथिंग दैट दे वांट, एंड द थिंग्स दैट वी डू टू ईच अदर इन द फिल्म आर हिलेरियस. बहुत हंसी आती है. दोज आर सम ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सीन्स. एंड ऑफ कोर्स मुदस्सर सर के डायलॉग तो मतलब अब फेमस है. मैं इतने बार इतनी चीजें उन्होंने हमसे फिल्में बुलवाई है दैट जब मैं अभी डब कर रही थी फिल्म, मैंने कहा ये आता कहाँ से है, ये आपने सोचा कहाँ से. और रियली इनकी तो स्पेशलिटी है, वो हर फिल्म में मुझे अपनी पत्नी बना देते हैं, अपनी हर फिल्म में. अपनी और फिर- पत्नी नहीं अपनी पत्नी का अपनी फिल्मों में मुझे पत्नी बना. That's also sounding wrong. इसीलिए हिंदी वो बोले और लिखे तो बेटर ही है. आप समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ. हाँ. समझ गए. Yeah, I think movie covered most of it कि you know बहुत कई बार जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब आप डायलॉग्स पढ़ते हैं आपको अच्छे सीन्स पढ़ के बहुत मजा आता है. You get this sudden high and you're like यार ये करने में कितना मजा आएगा. तो वो जो बैंटर क्रिएट की गई है, जो नोक जोक और जो लेवल अप गेम between भूमि and my character, I think that is the most fun part of it. Of course अर्जुन ने भी बहुत अच्छा काम किया है, but what I mean to say is overall the script is just so hilarious. तो करते हुए हम सबको इतना मजा आया. It was really like a fun ride, you know, not like we were working. It was really enjoyable. Well, Harsh bhai, this one's for you. Usually ना we talk about man versus wild, लेकिन यहाँ पे man versus wives चल रहा है और आप भी एक बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हो. तो डेब्यू के लिए यही चुना, क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बताओ. भाई मेरा डेब्यू ऐसा है कि मुदस्सर भाई का एक दिन मुझे फोन आया अचानक से. मैं शो करने जा रहा, स्टेज पे चढ़ने जा रहा था, 10 मिनट पहले एक ऐसे ही रैंडम फोन आ गया अननोन नंबर से कि एक पिक्चर लिखी है तुम्हारे लिए, रोल करोगे. मैंने कहा फालतू बातें मेरे से करने की जरूरत मुझे ना ऐसे रैंडम फोन आते रहते. कह रहे पक्का. मैंने कहा पक्का बताओ. उसके बाद मैं इनको रोज फोन करता था, मैं कर रहा हूँ ना. और मतलब इन्होंने बोला कि तू पुरानी दिल्ली का कोई लड़का प्ले कर रहा है तो थोड़ा एक्सपीरियंस कर जाके. मैं 15 दिन पुरानी दिल्ली में रोज जा जाके घूमता रहता था. तो मतलब एक्सपीरियंस तो था ही. मतलब मैंने जब अपने दोस्तों को बताया ये बात कि भाई मैं पहली पिक्चर कर रहा हूँ, अर्जुन है, 2 हीरोइन है, तो उन्होंने पूछा तेरी हीरोइन कौन सी है. मैंने कहा मैं खुद अर्जुन की हीरोइन बनाऊँ, मैं खुद ही अर्जुन की हीरोइन बनाऊं. इसकी जिंदगी के जितने कलेश हैं भाई मैंने निपटाए हैं. इसकी जिंदगी में जो कलेश हुए हैं वो हुए भी मेरी वजह से. तो मैं दोनों तरफ मैं इसको सलाह देता था, वो ये जाके इम्प्लीमेंट करता था पिक्चर में और वो कलेश बन जाता था. फिर ये वापस आता था कि अब इसको सॉल्व करना है. तो ऐसे मतलब वो कलेश ऐसे जो एक फ्रेंड वाला होता है, जो एक पुरानी दिल्ली या यूपी का एक लड़का जो आपके साथ बना रहेगा हमेशा लाइफ में, मैं वो प्ले कर. इतनी बात नहीं की उसने वैसे. ऐसे ट्रेलर में देख ही लिया थोड़ा बहुत. But in all fairness, I would like to take a moment. I think हम हमेशा बात करें to encourage people who are coming into the industry from the outside. I think he's somebody who's made it on his own. अपना एक प्रोफेशन बनाया है, अपने बलबूते पे खड़ा हुआ इंसान. और कहीं ना कहीं आज a person like him standing on the stage, being represented in the trailer and being part of a film that we're putting out theatrically just shows how our country is now evolving, where somebody who started from one place in one city in one town with his own personality has been able to come into the film industry, and actually we can utilize him to bring more audiences to connect and correlate with the youth also. So I think congratulations sir, genuinely. पैच होएगा. रुला दिया अर्जुन ने. अपने जो में चुप करा दिया बेटर. आई थिंक इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को भी जाता है. बिलीविंग इन न्यू Take chances is very important and full credit to the entire team for that. मैं आपको एक छोटी सी लाइन. मतलब मैं जब पहले दिन हमने आई थिंक स्कॉटलैंड में शूट किया था जब फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट डे ये लोग सब आके बैठे थे और मैं इधर शक्ति सर बैठे हुए थे, इधर सब लोग बैठे हुए थे. तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा था क्योंकि वो पहली रीडिंग थी हमारी मूवी की. फर्स्ट टाइम हम रीड कर रहे थे. जब मैंने वो रीड कर लिया और मैं अपने रूम में गया तो मेरे कानपुर के दोस्त जहाँ मैं जिस गली में रहता था उनका मैसेज आया कि क्या हुआ. मैंने कहा भाई मूवी रीड करी इतने 17-18 लोगों के बीच में बैठ के. तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि कानपुर की एक गली में फटी हुई निक्कर पहन के घूमने वाला लौंडा जो है आज पिक्चर कर रहा है.
वो जो है मतलब इट इज अ बिग थिंग फॉर मी आल्सो और आई थिंक इससे आगे ही बढ़ेंगे होपफुली आप लोगों का साथ रहा तो थैंक यू सो मच थैंक यू अर्जुन भाई थैंक यू मुदस्सिर सर रकुल जैकी भाई थैंक यू जैकी भाई I'll come to you लेकिन उससे पहले दीपशिका मैम this one's for you quickly you know एक्शन फिल्में खूब सारा रॉकेट एक्शन ये वो चल रहा है उसके बीच ये लेकर आए हैं आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ये जो एक्शन हो रहा है ट्रेलर देख के आपको लग रहा है इसमें एक्शन है जब जिंदगी में दो औरतें होती है आपका पास्ट और प्रेजेंट होता है तो कलेश ही होता है सो दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट एंड आई वांट टू थैंक एवरीवन फॉर कमिंग एंड सपोर्टिंग अस सही है आपने तो यहाँ लाइन ही दे दी हमको एक्शन नहीं हो रहा है कलेश हो रहा है जो कि देखने मिलेगा जैकी भाई ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट न्यू पीपल यू ऑलवेज सपोर्टेड देम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बैक करने के पीछे व्हाट वाज द आइडिया और पर्सनल लाइफ से थोड़ा डर नहीं लगा ऐसा कुछ मतलब अपने ऊपर भी कुछ इल्जाम लग जाए तो मैं जस्ट आस्किंग कौन से पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं उसके हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है मतलब मेरे हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है ठीक है सॉरी मेरे हस्बैंड की बीवी एक ही हो सकती है ये वाली पर्सनल लाइफ की बात अब आंसर कुछ भी दे दो ये मुझे कुछ और बनाना चाहती है बट आई एम सेइंग दैट फैमिली इज ऑलवेज नोन फॉर कॉमेडीज एंड आई थिंक दैट इन टुडेज डे एंड एज मुझे लगता है कि मुदस्सिर अजीज से बेहतर डायरेक्टर इन दिस स्पेस कोई नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रिंगरोल में अगर हम लोगों को हंसा सकते हैं उससे बेटर काम कुछ नहीं है सो दैट्स व्हाट वी हैव डन एंड आई होप दैट वी सक्सीड इन मेकिंग यू गाइस लाफ थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं उससे पहले एक क्विक पिक्चर हेलो हेलो तुम बिल्कुल मेरे आगे आगे मुझे आधा तेरा फुटेज लेने की एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स कॉल हर जो कि हर कोई बोल रहा है यार फैंस ही नहीं हर कोई सारे सिने लवर्स बोल रहे हैं क्वीन ऑफ मसाला मूवीज रकुल प्रीत लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर जय श्री राम ये लंग्स दिख रहे हैं हड्डी देख रहे हो हड्डी जिम कर रहा है इतना थोड़ी होता है ये कौन है हेलो इतनी कंसिस्टेंसी से तालियां थैंक यू यार बड़े अच्छे लोग हो सो लेडीज एंड जेंटलमैन द ट्रियो हियर इज अनबिलीवेबल ये लोग कमाल करते हैं यार जब भी करते हैं ना जो भी करते हैं और यहाँ पे हमने इनको ऑफ कोर्स अपना प्यार देना स्क्रीन पे देख ही लिया क्या हो रहा है लेकिन इनके पीछे जो फोर्स है उनको बुलाने से पहले जो भाई साहब जिन्होंने यहाँ नारियल फोड़ा था शुरुआत की थी गिव इट अप फॉर हर्ष गुजराल लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफिशियल हिंदी फिल्म डेब्यू कह सकते हैं राइट बेटा मेरे क्यों छूटा थैंक यू भाई थैंक यू सो मच शुक्रिया थैंक यू फॉर बीइंग हियर एकदम उनके पैर छूना चालू कर रहे एंड अब द फिल्म मेकर लेडीज एंड जेंटलमैन जिन्होंने इससे पहले हैप्पी भाग जाएगी पति पत्नी और वो और खेल खेल में बहुत सारे लोगों के साथ खेल गए गिव इट अप फॉर मुदस्सिर